आज की संध्या वंदना में आप सबका स्वागत है। साक्षात प्रभु की हजूरी में उसके जलाल से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए सब मिलकर दुआ करें कि आज की ये संध्या वंदना सब लोगों के दुख कष्ट मिटा दे। प्रभु स्वयं आपसे बातें करे, पवित्र आत्मा आपको आज छुए। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और मेरे साथ प्रभु की हमदो सना के लिए ये गीत में शामिल हो जाएं। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। गाएं मेरे साथ। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। गाते जाएं। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो।
तेरी आराधना स्तुति हो। ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। जीवन तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना
यीशु जी तेरी आराधना स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू के द्वारा आपके पवित्र लहू मुझे के द्वारा संरक्षण प्रदान कीजिए। मुझे संरक्षण हे प्रदान प्रभु कीजिए। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने परिवार को, मैं अपने अपने परिवार माता को, पिता को, अपने माता अपने पिता, भाई बहनों को, अपने भाई अपने बहनों को, जीवन को अपने जीवन आपके को चरणों में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित हे करता प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू के द्वारा आपके पवित्र लहू मुझे के द्वारा शुद्ध कर दीजिए। मुझे शुद्ध कर मेरे दीजिए। होठों को शुद्ध कर दीजिए, मेरे होठों को शुद्ध कर मेरे दीजिए। कानों को शुद्ध कर दीजिए, मेरी आयु को शुद्ध कर मेरी दीजिए। वाणी को शुद्ध कर दीजिए, मेरी वाणी को शुद्ध कर जिससे दीजिए, कि मैं जिससे कि मैं आपकी महिमा कर सकूं। आपकी महिमा कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना मैं करता हूँ। आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए क्षमा मांगता हूँ क्षमा मांगता जो हूँ, आपको प्यार नहीं करते, जो आपको प्यार नहीं करते, आपके मार्ग पर नहीं चलते। आपके मार्ग पर नहीं चलते। उन्हें क्षमा कर दीजिए। उन्हें क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में मेरे आइए, घर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में मुझ आइए, पर अधिकार लीजिए। मुझ पर मैं अधिकार आपकी दीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू है अमृत झरना, जीवन जल का मैं आया हूँ। यीशु तू है अमृत झरना, जीवन जल का मैं आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। ताली बजा कर। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। दोनों हाथ प्रभु की ओर बढ़ाते हुए, मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे
करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। 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 मेरे प्रभु विश्वास के साथ मेरे मसीह आमीन। धन्यवाद करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को दो ना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को दो ना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। आनंद के साथ मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। आराधना 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 अब्बा पिता तेरी आराधना। आराधना आराधना पाप विमोचक की आराधना। आराधना आराधना शांति दाता की आराधना। आराधना आराधना इब्राहिम के ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना याकूब के ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना मरियम नंदन की आराधना। आराधना आराधना ईश्वर पुत्र तेरी आराधना। आराधना आराधना पवित्र तत्व तेरी आराधना। आराधना आराधना
हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना और स्तुति हो। आइए प्रभु यीशु हमारे घर में, परिवार में, जीवन पर अधिकार ले, शुद्ध कर दे हमारे होठों को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को शुद्ध कर दे। यीशु हम तेरे पास आए। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। वचन हमें कहता है, स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 34, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। जो उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं सदा आनंदित रहते हैं। निराश वे लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए इस वक्त पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, क्योंकि वचन कहता है बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से आप बंदगी नहीं कर सकते हैं, वर्शिप नहीं कर सकते हैं। आप कुछ देर मौन होकर अवश्य बैठ सकते हैं, लेकिन स्तुति करना, पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है स्तुति करने के लिए, बोलने के लिए, गाने के लिए, प्रभु की प्रशंसा में गीत गाने के लिए पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर, जिससे हम तेरी महिमा कर सकें। ए पाक रूह यीशु के करीब हमें तू ले जा, हमें इस लायक बना कि हमारे होठों से बंदगी के शब्द, वर्शिप के शब्द निकले। हे प्रभु यीशु दया कर। के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा। विश्वास के साथ पकड़ो यीशु के करीब ले जा, पूरे दिल से पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पूरी भक्ति के साथ पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। पकड़ो यीशु के करीब ले जा दो, पकड़ो यीशु के करीब ले जा दो। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबका बचाने वाला, पिता से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, पिता से मिलाने वाला। पकड़ो यीशु के करीब ले जा।
आमीन। धन्यवाद यीशु। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा, तब मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूँगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा, तब मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूँगा तब मैं। गले से लगाएगा वो पहुंच देगा सारे आंसू। गले से लगाएगा वो पोंछ देगा सारे आंसू। गले से लगाएगा वो पोंछ देगा सारे आंसू। पकड़ो यीशु के करीब ले जा दो। पकड़ो यीशु के करीब ले जा दो। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। पकड़ो यीशु के करीब ले जा दो। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ हमारे बीच में हैं। आप हमारे बीच इस में हैं। पावन संस्कार के रूप में, इस पावन संस्कार इस के रूप में, पवित्र रोटी के रूप में, इस पवित्र रोटी के रूप में आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जहाँ पर 2 या 3 यहाँ पर 2 या मेरे 3 नाम से एकत्र होते हैं, मेरे नाम से मैं एकत्रित उनके होते हैं। बीच में मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, मैं तुझ पर आस रखता क्योंकि हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की इस संध्या वंदना के दौरान आज की संध्या वंदना के दौरान बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों जो को बीमार हैं, जो बीमार है, रोग शैया पर हैं, रोग शैया पर हैं, स्पर्श कर दीजिए। स्पर्श कर हे दीजिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय को, हमारे हृदय हमारी को, आत्मा को हमारी आत्मा शुद्ध को कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। चंगा कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 27, संकट में ईश्वर पर भरोसा। प्रियजनों, दुख के पहाड़ हर इंसान के जीवन में टूट कर गिरते हैं, और ये दुख व्यक्तिगत हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, दाम्पत्य जीवन का हो सकता है, अनेक प्रकार का हो सकता है। लेकिन ऐसे समय में हमारा हौसला बना रहे, यही पवित्र शास्त्र हमें बताता है। और इस विषय में स्तोत्रकार प्यारे भाइयों और बहनों बहुत विनम्रता के साथ, आग्रह के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करता है, विनती करता है। आप ये वचन मेरे पीछे दोहराइए। भजन संहिता 27, संकट के समय ईश्वर पर भरोसा।
प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? तो मैं किससे भयभीत हूँ? जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता, मेरा हृदय भयभीत नहीं होगा। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही है, यही मेरी अभिलाषा रही है कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए, कि प्रभु का की सौम्यता के दर्शन करने के लिए, और उसके मंदिर की देखरेख करने के लिए, और उसके मंदिर की देखरेख करने के लिए मैं जीवन भर प्रभु के मंदिर में निवास करूं, मैं जीवन भर प्रभु के मंदिर में निवास करूं। क्योंकि वह संकट के समय, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। अब भी मैं अपने चारों ओर के शत्रुओं के बीच, अब भी मैं अपने चारों ओर के शत्रुओं के बीच अपना मस्तक ऊंचा रखता हूँ, अपना मस्तक ऊंचा करता हूँ। मुझे प्रभु के मंदिर में, मुझे प्रभु के मंदिर में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाने, जयकार के साथ बलिदान चढ़ाने, और प्रभु के आदर में भजन गाने की सुविधा है, और प्रभु के आदर में भजन गाने की सुविधा है। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही, यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही, कि मैं तेरे दर्शन करूं, कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ, प्रभु मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग। मुझे ना छोड़, तू ही मेरा सहारा रहा है, मुझे ना छोड़, तू ही मेरा सहारा है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर मेरा परित्याग ना कर, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर मेरा परित्याग ना कर। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, प्रभु सन्मार्ग पर मुझे ले चल, प्रभु संगमार्ग पर मुझे ले चल। क्योंकि मेरे शत्रु मेरी घात में बैठे हैं, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी घात में बैठे हैं। मुझे मेरे विरोधियों की इच्छा पर ना छोड़, मुझे मेरे विरोधियों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, क्योंकि झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, और उनके रोम रोम में हिंसा भरी है, और उनके रोम रोम में हिंसा भरी है। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में, कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा, प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो।
प्रभु की प्रतीक्षा करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे कानों को, मेरे कानों को, मेरे होठों को, मेरे होठों को, मेरी वाणी को, मेरी वाणी को शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके वचन को ग्रहण कर सकूं, स्वीकार कर सकूं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मुझ यीशु, पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार मैं लीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। प्रभु हमारे बीच में है, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि वो अपने वादे का पक्का है। मलाकी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं शपथ पूर्वक ये कहता हूं कि मैंने जो वादा तुम्हारे पूर्वजों से किया उसे मैं पूरा करूंगा। वो हमारे बीच में है, उसका प्रेम और उसका सानिध्य है आप लोग इस वक्त महसूस करें। कफरनाहोम, गलीलिया, नाजरेत, अनेक प्रांतों में प्रभु घूम घूम कर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। गलील की झील के किनारे तो कभी उस पार तो कभी इस पार, तो कभी नाव में बैठकर लोगों को वचन सुनाते, चंगा करते। यही उनकी सेवकाई थी। और अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, उसने अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पित कर दिया। वो आपको बहुतायत में देना चाहता था, यही कारण था कि उसने अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पित कर दिया। वो आपको आशीषों से भरना चाहता था, वो आपको यूं ही छोड़ना नहीं चाहता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है। कैसे देता है? खुले हाथों देता है, खुशी से देता है। इसलिए सबको दिया उसने, दिल खोल के दिया, प्राण को निछावर करके दिया। क्रूस पर अंतिम लहू की बूंद तक उसने बहाकर खुले हाथों सबको दिया। और क्या दिया? पापों से आजादी, मौत पर फतह और एक ऐसी जिंदगी प्यारे भाइयों और बहनों जहां पर कोई कष्ट नहीं, परेशानी नहीं, चिंता नहीं। वो जिंदगी वो हमें देना चाहता था और उसने दिया। और उसने वचन को पूरा किया। याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में कि परमेश्वर खुले हाथों देता और खुशी से देता और सबको देता है। सबको देता है जो उसके पास जाते हैं। और एक और वचन पूरा होता है यीशु मसीह के द्वारा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 में कि स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें देता है, खराब चीज कभी नहीं देता है। स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें देता है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 7 पद संख्या 11 में, इसलिए मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा पूरा किया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पा जाओगे। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से कौन है जो उसे सौंप देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे बिच्छू देगा। अगर तुम बुरे होने पर अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें दे सकते हो तो मांगने वालों को ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु ये बात मुझसे और आपसे कहते हैं। प्रभु का स्वभाव देने का है, मनुष्य का स्वभाव लेने का है। इसलिए एक सुंदर राइम्स है
कि ईश्वर तो देता रहता, देता रहता, देता रहता, मनुष्य क्या करता, लेता रहता, लेता रहता, तब भी थकता नहीं है, उसका मन नहीं भरता है, इच्छाएं कभी भरती नहीं है। आज साइकिल आ गई तो कल मोटरसाइकिल की आशा करता है, कल को मोटरसाइकिल आ गई तो परसों कार की आशा करता है, परसों कार छोटी वाली है तो उसके और 2 साल के बाद कार बड़ी वाली की आशा करता है, और थोड़े समय 2, 4, 10 सालों के बाद कार एक काफी नहीं है, एक मम्मी के लिए अलग, पापा के लिए अलग, बेटे के लिए अलग, बेटी के लिए अलग। तो मनुष्य की इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है और आप मांगते रहते हैं। और प्रभु का कमाल देखिए कि प्रभु आपको देता रहता है, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जो श्रद्धा भक्ति के साथ उससे मांगते हैं वो उन्हें देता रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और मेरी शिक्षा मेरी अपनी नहीं बल्कि उसकी है जिसने मुझे भेजा है, यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम स्वयं वो कार्य करोगे जिन्हें मैं करता हूं। बस प्राप्त करना चाहते हो आशीष, तो मुझ में विश्वास करो, मेरी शिक्षा में विश्वास करो, जो मैं कहता हूं उसको सुनो, ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो, क्योंकि मैंने जो कुछ पिता से सुना है मैंने वही तुम्हें बताया है, इसके अलावा मैंने दूसरी तीसरी बात तुम्हें नहीं कही। और यदि तुम ऐसा विश्वास करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे लिए हर चीज का प्रबंध करता रहूंगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आज मेरे जीवन में, आज मेरे जीवन चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सुंदर वचन दूसरा इतिहास ग्रंथ जिसे हम बार बार पढ़ते और दोहराते हैं, अध्याय 7 पद संख्या 14, यदि मेरी अपनी प्रजा मुझसे प्रार्थना करेगी। सुनना ध्यान से, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, यदि मेरी अपनी प्रजा, मेरे अपने लोग, मेरे अपने भक्त मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन चाहेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु को देखना चाहते हैं? सच में? तो आज प्रभु आपको दर्शन देगा। वो कहता है, यदि मेरी अपनी प्रजा मेरे दर्शन चाहेगी। बहुत सारे लोग दर्शन नहीं चाहते हैं। क्या करते हैं? आते हैं, माथा टेकते हैं, थोड़ी सी परंपराओं को पूरा करते हैं, धूप बत्ती करते हैं और चले जाते हैं। दिमाग में कुछ और बात होती है, पाने की आशा करते हैं, प्रभु का दर्शन नहीं चाहते हैं। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग अपने स्वार्थ की प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये आकर बोलते हैं, प्रभु मुझे अपना दर्शन दीजिए, प्रभु मेरे सामने आ जाइए, प्रभु मेरे सपनों में आइए, प्रभु मुझसे बातें कीजिए। आज आप इस तरह से प्रार्थना करना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपसे अवश्य बातें करेगा जब आप उसके दर्शन चाहेंगे तो। क्योंकि वचन ये कहता, यदि मेरी अपनी प्रजा मुझसे प्रार्थना करेगी। सब प्रार्थना करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग दर्शन नहीं चाहते हैं। दूसरा शब्द बाइबल हमें बताती है, यदि वो मेरे दर्शन चाहेगी और अपने बुरे रास्तों को छोड़ देगी तो मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। आपका देश कौन सा? जहां आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं वो आपका देश है। जिस समाज में आप रहते हैं, जहां प्रभु ने आपको बसाया, प्रभु कहता मैं उस जगह का कल्याण करूंगा। यदि आप बरेली में हैं तो बरेली का कल्याण होगा, यदि आप धमोला में हैं तो धमोला का कल्याण होगा, यदि आप विदेश में आज इस वक्त बैठकर ये इस आराधना और वचन को सुन रहे हैं तो वचन प्यारे भाइयों और बहनों विदेश में पूरा होगा। जिस जिस जगह पर, जिस जिस घर में आज ये वचन सुना जा रहा है ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, आपकी उस जगह का कल्याण करेगा प्रभु। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन है जो अपने दास के द्वारा वो सच प्रमाणित करता। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे जीवन में, मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे पड़ोसी के जीवन में, पूरा हो जाए, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे सुंदर वचन है,
कहता है आज से इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाएगी उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी। आज से इस घर में, इस जगह पर, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाएगी उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया कि यह मेरे लिए क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। अपने लिए मैंने प्रतिष्ठित किया है, कहता है ये मंदिर। हर जगह पर जो इबादत का घर है, हर जगह पर जहां प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु ये कहता है अगर मैंने इस भवन को चुना है तो मैंने इसलिए चुना ताकि मैं अपनी उपस्थिति को इस जगह पर प्रतिष्ठित करूं और तुम लोग आकर इस जगह पर प्रार्थना करो और मेरी आंखें उसे देखते रहें, मेरे कान उसे सुनते रहें और तुम जो कुछ मांगते रहो मैं उसे पूरा करता रहूं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव देने का है। उसका हाथ छोटा नहीं, उसका हाथ बहुत लंबा है जो आपको भरपूरी में दे सकता है। बोलो आमेन, 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 आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आपने हूँ मेरे जीवन में, आपने मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में तमाम वरदान प्रदान किए हैं। तमाम वरदान प्रदान किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, खुशी की बात यह है कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना काल में, महामारी के दौरान ये वचन YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा, आराधना के माध्यम से आप तक पहुंचा और आपकी गवाहियां इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों को परमेश्वर ने स्पर्श किया, मसा किया। लगभग 40 देशों में जहां जहां पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं और इस वचन को सुनते, आराधना में भाग लेते हैं, चाहे वो हमारे देश के हों या विदेश से, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया और वचन के ज्ञान से उनको ओतप्रोत कर दिया और प्रभु उनके जीवन में काम करता रहा है और अब भी कर रहा है। जैसा कि प्रभु ये कहता है, यीशु ने कहा मेरा पिता अब भी काम कर रहा है, मेरा पिता अब भी काम कर रहा है। और बाइबल हमें बताती, इज़राइल का ईश्वर ना तो सोता ना झपकी लेता है, वो सदा जागता रहता। और मैं आपसे कई मर्तबा कह चुका हूं कि जिस दिन परमेश्वर ने झपकी ले ली उस दिन संसार का अंत हो जाएगा। उसकी आंखें कभी झपकी नहीं लेती हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है इज़राइल का ईश्वर कभी सोता नहीं है। फक्र कीजिए कि अगर आज परमेश्वर कहे कि आज तुम लोगों को हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन खत्म, तो क्या होगा? प्रभु अगर बोला कि मैं सोने जा रहा हूं, तुम्हें जो करना है करो, तो आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि इज़राइल का ईश्वर, परम पावन ईश्वर, ना तो सोता ना तो झपकी लेता है। प्रियजनों, मुझे और आपको इस बात को ग्रहण करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आप इबादत में आए हैं परमेश्वर का वचन सुनने, उसकी आराधना करने और उस पर विश्वास करके उससे जो भी मांगते हैं वो आपको प्रदान करता है। जानते हैं लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं? इसके विषय में वचन हमें बताता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 2। प्रभु ये वचन कहता है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, अन्यथा आप यहां पर नहीं बैठेंगे, आप कहीं और जाके बैठेंगे। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम यीशु से जुड़ जाते हैं। हम अकेले प्रार्थना नहीं करते, पवित्र आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। यीशु स्वयं अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे लिए मध्यस्थता करता है और वो पिता से निरंतर कहता रहता, जैसा कि हम योहन के सुसमाचार में सुनते हैं। यीशु ने पिता से प्रार्थना की, योहन के सुसमाचार अध्याय 17, ओ पिता मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं इस धरती पर था मैं इनकी देखभाल करता था, लेकिन अब मैं देख तेरे पास आ रहा हूँ, अब तू इनकी देखभाल करना। क्योंकि उन्हें पता था शैतान इन्हें प्रलोभन में डाल देगा,
कई लोगों को अपने वश में कर लेगा, कई लोगों का जीवन बर्बाद करेगा। इसलिए पिता से प्रभु यीशु निरंतर क्या करता? बिचवई करता है, मध्यस्थता करता है। वचन हमें बताता, बाइबल बताती है कि यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर निरंतर पिता से मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। और संत पौलुस लिखता है अध्याय 8 पद संख्या 34 में, रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34 में, कि वो जिंदा है, ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। बोलो आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप पिता के दाहिने आप पिता के दाहिने विराजमान हैं विराजमान और हैं मेरे लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आप अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहा और अपना लहू पिता को समर्पित करता है। जो स्वयं मेमना था, जो स्वयं चरवाहा था, चरवाहा मेमना बन गया। ये मेरे और आपके लिए रहस्य की बात है कि एक चरवाहा जो गडरिया था, अपनी प्रजा की देखभाल करने वाला राजा था, वो मेमना कैसे बन सकता है? एक चरवाहा मेमना बन के अपने लहू को बहाकर उसने प्रायश्चित किया, उसने प्रायश्चित किया। इस वेदी के आसपास विश्वास की आंखों से देखना प्यारे भाई और बहनों, कितने दूत, कितने संत गण उसकी आराधना करते। जहां जहां पर आराधना होती है, जिस दिन आप इस बात को महसूस कर गए ना, उस दिन आप बंदगी से कभी दूर नहीं जाएंगे। आपको बंदगी और आराधना, स्तुति और पवित्र संस्कार की भक्ति अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। सबसे ज्यादा चमत्कार ब्लेसेड सैक्रामेंट के सामने होते हैं प्यारे भाई और बहनों। जानते हैं क्यों? क्योंकि साक्षात रूप से परमेश्वर हमारे बीच में है। यूहन्ना का सुसमाचार साफ साफ हमें बताता है कि यीशु ने चाहा कि वो अपने चेलों के साथ रहे और एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र माध्यम था कि वो अपने शरीर को समर्पित कर दे और इस रोटी के रूप में जिसे उसने अपने शरीर को दे दिया ताकि हम इसे खाएं, इसे याद करें, उसकी स्मृति में ऐसा किया करें प्यारे भाइयों और बहनों। और वो हमारे बीच में रहे, उसकी यादें हमारे बीच में ताजा रहे। अंतिम दयालु का भोज जो प्यारे भाइयों और बहनों इस वेदी पर निरंतर सेलिब्रेट किया जाता है। जब पुरोहित यहाँ से रोटी तोड़ता है, आपको देता है, तो आप शिष्य हैं। आप में से कोई फिलिप है, आप में से कोई बर्थलोमी है, आप में से कोई याकूब है, तो आप में से कोई पेतरुस है, तो आप में से कोई जूडस भी होगा प्यारे भाई और बहनों। और प्रभु कहता ले लो और खाओ, ये मैंने अपना शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा है, मैंने अपने शरीर को तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूं। मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूं। तो सबसे अच्छा माध्यम जो था उन्होंने चुना और यूकरिस्त संस्कार को स्थापित किया उन्होंने, जिसके द्वारा आज वो हमारे बीच में रहता है और उसकी उपस्थिति से चमत्कार होते हैं। आप स्वयं देखते हैं कि लोग किस तरह से चंगे होते हैं, किस तरह से बदरूहें निकलती हैं, चिल्लाती हैं, किस तरह से रोगी चंगे होते हैं और परमेश्वर का रूह का दुगना मसा उन पर उतरता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, मरे हुओं का नहीं। क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता, केवल जिंदा व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। जिसमें जान नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जिसमें जान है, जो जीवित है, वो सब कुछ कर सकता है। तो हमारा प्रभु इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर जीवित है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों की संगति में चमत्कार होते हैं। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में हर प्रकार की बुराई का, हर प्रकार की बुराई का अंत हो जाए, अंत हो मैं जाए। प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 24। नवीन विधान के मध्यस्थ प्रभु यीशु हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से
कहीं अधिक ज्यादा कल्याणकारी है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को बोलेंगे, हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 अध्याय पद 12 संख्या 24 पद संख्या 24 नवीन विधान के मध्यस्थ नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा ईसा जिनका छिड़काया हुआ रक्त जितना छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। कहीं अधिक कल्याणकारी है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपका पवित्र लहू आपका पवित्र अपने लहू शरीर पर, अपने शरीर अपनी पर, आत्मा पर, अपनी आत्मा सिर पर, से लेकर पांव तक सिर से लेके पांव तक विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। इस पवित्र लहू के द्वारा इस पवित्र लहू के द्वारा मेरी सारी बदकारियां मेरी सारी बदकारियां शुद्ध हो जाएं। शुद्ध हो जाएं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। तो यीशु का लहू आपको जीवन देता है। उसने हमें अपने लहू से शुद्ध किया है। उसने अपने पवित्र लहू से हमारे पापों की कीमत को चुकाया है। हमारे पापों की जो कीमत उसे चुकानी पड़ी, उसने लहू बहा के उसे चुकाया है, जिससे कि आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को शांति मिले, आपकी सेवकाई में आपकी उन्नति हो। अपने पवित्र लहू से यीशु ने आप लोगों को और मुझे धोया। कोरोना महामारी के दौरान उसने पवित्र लहू से आपको बचा के रखा। पवित्र लहू के द्वारा आपको वो परिवार को शुद्ध करता है। इसलिए उसने कोरोना महामारी के दौरान अपने किसी भी भक्त को भूखे नहीं रखा, उनके लिए प्रबंध किया और उनके लिए हर चीज को मुहैया कराया, व्यवस्था की। जानते हैं क्यों? जिससे कि ये वचन पूरा हो जाए, मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19। अगर तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। महामारी के दौरान, अन्य कष्टों के दौरान आपने जो भी मांगा, अगर कोई बीमार भी पड़ा, संक्रमित भी हुआ, तो परमेश्वर ने आपको रूह का मसा प्रदान किया और आपको चंगाई प्रदान की और आपको सुरक्षित रखा। इसलिए स्तोत्रकार जानते हैं क्या कहता है? अध्याय 32 भजन संहिता 32 पद संख्या 6 और 7 में स्तोत्रकार कहता है, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे अपने हृदय में छिपा लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु यीशु के हृदय में हैं अगर आप विश्वास करते हैं तो। जब आप बंदगी में खो जाते हैं, जब आप उससे रूबरू हो जाते हैं, जब आप उसके दर्शन करने लग जाते हैं, जब आप उसके बंदगी में खो जाते हैं, तो प्रभु आपको अपने हृदय में छिपा लेता है। वो आपके आसपास रहता है, वो आपके ऊपर हाथ रखकर आपको चंगा करता है। ये बाइबल हमें बताती है। और प्रभु अपने दासों के द्वारा अपनी वाणी को क्या करता है? पूरा करता है, सच प्रमाणित करता है। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2। प्रियजनों, यीशु तो महिमा में शरीर है, पर पिता तो आग है, आग। एजेकियल नबी के ग्रंथ में प्रभु कहता है कि यीशु तो महिमा में शरीर है, लेकिन पिता क्या है? आग है, भस्म कर देने वाली आग। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि जब योहन ने स्वप्न देखा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा सिंहासन है, उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके शरीर से क्या आग की लपटें निकल रही हैं। तो एजेकियल नबी हमसे बताता है कि परमेश्वर अर्थात पिता तो आग है, भस्म कर देने वाली आग है। आपके भीतर यीशु रहता है, आत्मा के द्वारा आपके भीतर रहता। इसलिए संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इसे नष्ट करेगा, प्रभु कहता मैं उसे नष्ट कर दूंगा। इसलिए भजनकार के साथ कहना, स्तोत्रकार के साथ कहना, हे प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट में मेरा उद्धार करता है, शांति के गीत गाने के लिए तू मुझे सामर्थ्य देता है। बोलो आमेन, आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। स्तोत्र संख्या 32 स्तोत्र संख्या 32 पद संख्या 7
पद संख्या 7। हे प्रभु प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू मेरा आश्रय तू है, संकट में मेरा उद्धार करता है, तू संकट में मेरा उद्धार मुझे करता है, शांति के गीत गाने देता है। मुझे शांति के गीत गाने देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके लिए आनंद मनाता है जब आप खुश रहते हैं। कहते हैं, प्रभु कहता है अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मुझे खुशी होती है क्योंकि तुम खुश हो। नबी सफन्याह का ग्रंथ, बुक ऑफ ज़ेफनाया चैप्टर 3 वर्स 17, परमेश्वर आपके लिए आनंद मनाता है। नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17, क्योंकि उसने मिस्र में अपनी प्रजा को देखा। उसने मिस्र में जब अपनी प्रजा को देखा तो वचन ये कहता है, प्रभु ये कहता है, मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है। अब मैं उनके आंसू पोंछ डालूंगा। अब मैं उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाऊंगा। मैं स्वयं उनका परमेश्वर होऊंगा। मैं स्वयं उनकी रक्षा करूंगा। मैं स्वयं उनके आगे आगे चलूंगा, क्योंकि मैंने उनका दुख देखा है, मैंने उनके कष्ट देखे हैं, मैंने उनको गुलामी में पड़े हुए देखा है। तो परमेश्वर आपके लिए आनंद मनाता है। नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17। और प्यारे भाइयों और बहनों, आपको 3 लेयर प्रोटेक्शन प्रदान करता है। 3 लेयर प्रोटेक्शन का मतलब समझते हैं आप लोग? पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। पहली परत स्वयं पिता परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। दूसरा संरक्षण प्रभु यीशु, आपका मेरा मुक्तिदाता चरवाहा, हमारी रक्षा करता है। और तीसरा पवित्र आत्मा जो हमें शब्द देता है, बोलने में हमारी सहायता करता है। अर्थात 3 लेयर प्रोटेक्शन का मतलब है पवित्र त्रित्व जो आपके ऊपर विराजित रहता है और आपको चंगाई प्रदान करता है। तो दाऊद उसकी उपस्थिति की हमेशा क्या रखता था? लालसा रखता था। दाऊद हमेशा ये सोचता रहता था कब परमेश्वर उसकी सामने प्रकट हो जाए और उसे दर्शन दे। मरियम मगदलेना जो प्रभु से प्यार करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन में उसे चंगाई प्रदान की, बुराइयों से, पापों से आजाद किया, जानते हैं वो कितनी बेचैन हो गई जब यीशु को कब्र में रख दिया गया। लोगों ने उठाकर उसको छालटी के कफन में लपेटा, कब्र में डाल दिया, तो वो जाकर उसे ढूंढने लगी। वो बोराई बोराई फिरती थी पागलों के जैसे कि यीशु की मृतदेह को उन्होंने कहाँ रख दिया। पूछती थी मुझे बता दो तो मैं उसे उठाकर ले आऊंगी। उन्होंने उसे कहाँ रख दिया मैं नहीं जानती। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु का वचन स्तोत्रकार कहता है अध्याय 32 पद संख्या 8 में, अगर हमारा शरण स्थान वो है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें शिक्षा देता है, हमें मार्ग दिखाता है, हमें परामर्श देता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी आत्मा की अगुवाई करता है। बोलो आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा, आप जो मांगते हैं परमेश्वर आपको देता है। विश्वास के साथ मांगेंगे तो वो आपको अवश्य प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु खुले हाथों देता है, सबको देता है। वो आपको सुरक्षित रखेगा, वचन हमें बताता है। स्तोत्रकार कहता है तू मेरे छिपने की जगह में कहां पर छिपूं? पहाड़ पर चढ़ता हूं तो तू वहां है, बादलों में छिपता हूं तो तू वहां है, समुद्र में जाता हूं तो तू वहां है, पाताल में जाता हूं तो तू सब जगह है। मैं अपने आप को कहां छिपाऊं? तू मुझे संकट के समय अपने हृदय में छिपा लेता है। 2 और वचन आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 17 कि आप घबराएं ना, आप विश्वास करें। और प्रभु ये कहता है कि तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ हर एक शस्त्र अब सफल ना होगा। अगर तू विश्वास करेगा तो आज के बाद तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र प्रभु उसे सफल नहीं होने देगा। तू उसका खंडन करेगी, तू उसका खंडन करेगा। सब लोग हताश हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जो आप पर आक्रमण करेंगे उन्हें यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर इस महामारी के दौरान आपके विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल होने नहीं देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 8 प्रभु आपको सांत्वना के रूप में यह वचन देता है कि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। बोलो आमीन,
आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास और ये करता वचन ग्रहण करता हूँ हूँ और वचन ग्रहण कि करता आप हूँ मुझे कि आप मुझे सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हालेलुया। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें, हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे और उन तमाम बीमारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। यीशु यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मुक्ति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन ज्योति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शक्ति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सामर्थ देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप विमोचक यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मार्ग यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आदि अनंत यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप निवारण यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आदि अनंत यीशु नाम, यीशु 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 नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, फलित मेमना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, भला चरवाहा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पवित्र तृत्व यीशु नाम, यीशु 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 नाम, परम पिता का इकलौता, यीशु 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 नाम, जगत के पाप वो हरता है। यीशु यीशु विश्वास के यीशु साथ नाम, यीशु 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 नाम, जोर से यीशु यीशु नाम, जगत का पाप मिटाता नाम, यीशु 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 नाम, जीवन सबको देता है। यीशु 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 नाम, पाप क्षमा वो करता है, यीशु 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 नाम, स्वस्थ सभी को करता है, यीशु 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 नाम, बंधन सबके तोड़ता है, यीशु 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 नाम, श्राप मिटाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया कष्ट मिटा दे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया आंसू पोंछ दे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया तंत्र मंत्र का बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया रसौलियों के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया अंधे देखने लगे, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया जीवन शक्ति यीशु नाम, हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। एक एक पर प्रभु हाथ रखकर स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु से कहना, प्रभु मुझे स्पर्श कर, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे चंगाई प्रदान कर। मैं तेरे चरणों में आया हूँ। हे प्रभु यीशु, तू थके मांदे को बल प्रदान करता है। मैं भी अपने जीवन में कभी कभी थक जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। प्रभु यीशु, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने संवारता है। नामे कलामे खुदावन मुझे सींच दे, मुझे संवार दे, अपनी रूह से मुझे भर दे और मुझे अपनी रूह का दुगना मशा प्रदान कर। अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं और प्रभु आपको स्पर्श करे और प्रभु से कहना कि हे प्रभु मुझे छू, मुझे स्पर्श कर, अपनी रूह से, अपने बदन से और अपनी आत्मा से मुझे स्पर्श कर। मेरी रूह को छू, मेरे बदन को छू और मेरे जीवन को और मेरे परिवार को छू। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझ पर दया कर। मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू मुझे छू यीशु, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू मुझे छू यीशु, मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे। नामे कलाम खुदाबंद सींचे मुझे और संवारे। नामे कलाम खुदाबंद सींचे मुझे और संवारे। भर मुझे भर खुदा रो, मुझे भर, भर मुझे भर खुदा रो, मुझे भर। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को,
छू मुझे छू यीशु मुझे छू। अपने आप को समर्पित करते जाना, अपने बच्चों को समर्पित करते जाना, अपने पति को, पत्नी को, मित्रों को, प्रचारकों को, पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को, नेताओं को, अधिकारियों को, जो देश की बागडोर संभाले हैं, जो प्रेरिताई के कार्य में सहयोग करते हैं, समर्पित करते जाना। सभी विश्वासियों को, सभी भक्तों को प्रभु स्पर्श करे, पवित्रताई का वरदान प्रदान करे। यीशु आप लोगों को स्पर्श करे। आप में से बहुत सारे लोगों को आज प्रभु ने छुआ और चंगा किया है। कोई है जो प्रभु के दर्शन चाहता है, प्रभु ने उसे दर्शन दिया है। कोई है जो अपने घर में परेशान है, अपने घर की समस्याओं के चलते प्रभु आपको सांत्वना प्रदान कर रहा है। कोई है जो लंबे समय से बीमार है, आज प्रभु ने आपको चंगाई प्रदान की। कोई है जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है, प्रभु आपको हिम्मत प्रदान कर रहे हैं। अपना दुख सहन करने का सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है। कोई है जो जिंदगी में खुश नहीं है, प्रभु आपको आनंद का वरदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वो आपको छूना चाहते हैं, आपको स्पर्श करना चाहते हैं, ताकि आप उसकी पाक हजूरी में, आप उसकी मामूरी से भर जाएं, उसका आत्मा आप पर अधिकार ले। कोई है जो तंत्र मंत्र करता है, प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये गलत काम, शैतान की धूर्तता के काम तू छोड़ दे और देख मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे आशीष प्रदान करूंगा। कोई है जो अपने किसी घनिष्ठ संबंधी से बातचीत करने में असमर्थ है, प्रभु आपको अपने भाई बहन से, अपने घनिष्ठ संबंधी से बातचीत करने का वरदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आनंद मनाना। कोई है जिसका पैसा खोया हुआ है, वो दिन रात रो रो के प्रार्थना करता है, प्रभु उस वादे को पूरा करता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जीवन की ज्योति जला दो, जैसे जले ज्योति तेरी। जीवन की ज्योति जला दो, जैसे जले ज्योति तेरी। सोचे भी मेरी हो ऐसी, जैसे कि सोच है तेरी। सोचे भी मेरी हो ऐसी, जैसे कि है सोच तेरी। भर मुझे भर खुदारो, मुझे भर मुझे भर खुदारो, मुझे भर। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। आमीन। धन्यवाद यीशु। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। विश्वास के साथ प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे, छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू। प्रभु का अभिषेक
हम सब पर उतरा हुआ है। इस अभिषेक को नष्ट न करें, अपने निवेदन प्रस्तुत करते जाएं, मन ही मन प्रार्थना करते जाएं। मैं इस वक्त इन तमाम लोगों के लिए जो रोग शैया पर हैं, जिन्होंने अपने निवेदन भेजे हैं, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्टीफन खालखो की किडनी, ब्रेन, हार्ट में जो ब्लॉकेज है चंगी हो जाए। भाई हेनरी जॉन रुद्रपुर से, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। उनके शरीर में जो तकलीफ है, जो बुखार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, यीशु के पवित्र लहू से इस भाई के शरीर को सिर से लेकर पांव तक ब्लेस करता हूं। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम से बुखार की दुष्ट आत्मा को झिड़कता हूं। याद कर, तू पेतरुस के घर में गया, उसकी सास बुखार से पीड़ित थी, तूने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार जाता रहा। ऐसे तमाम भाई बहन प्रभु बुखार से जो पीड़ित हैं चंगे हो जाएं। अनुपम आशीष टोप्पो का ट्रांसफर रुक जाए। संयुक्ता खाखा को, हे प्रभु यीशु, 12th बोर्ड सर्टिफिकेट मिलने में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। मैरी के परिवार में जो प्रार्थना सभा होने वाली सफलतापूर्वक संपन्न हो। रमेश गुप्ता, उनके परिवार को प्रभु आशीष मिले। ईश्वरी को एंजाइटी एवं डिप्रेशन से छुटकारा मिले। निशा और उनका न्यूबॉर्न बेबी आईसीयू में, प्रभु उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। आप लोग मेरे साथ इन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जाएं। अंद्रियस के दाएं हाथ में जो समस्या है चंगाई मिले। लेस्ली संतियागो को किडनी की समस्या से छुटकारा मिले। सिस्टर सुजीता के परिवार में सभी शैतानी बंधन नष्ट हो जाएं। संजॉय बसुमतारी को अनेक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। मोनेन बसुमतारी और उनकी पत्नी और बच्चों को प्रभु सुरक्षित रखे। कुंवर पाल की दोनों किडनियां खराब हैं, 7 साल से बीमार हैं, प्रभु ने चंगाई प्रदान कर। फ्रांसिस के परिवार को प्रभु जो सदस्य हैं उन पर अत्याचार न करें, उन्हें मन की शांति सांत्वना मिले। राजेश को नफरत के बंधन से छुटकारा मिले। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कुंवरला के लिए, सारे बंधन उसके जीवन से टूटे। अभिप्सा क्रिकेटा को 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिले। ग्लैडविन फ्रांसिस को ऑफिस की समस्या से छुटकारा मिले। देवी के सब मनोरथ पूरे हों। हे प्रभु, आशा अरोरा के परिवार में तेरी शांति चंगाई आ जाए, उनके सब मनोरथ पूरे हों। फ्रांसिस खाखा और उनके परिवार को चंगाई मिले। एग्नेस मिंज की समस्याएं दूर हो, मनोकामनाएं पूरी हो। प्रतिमा को अस्थमा से छुटकारा मिले। अस्मिता सिंह को प्रभु गर्भावस्था में प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर। अमन इक्का को शरीर की सारी तकलीफों से प्रभु छुटकारा प्रदान कर। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। 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 हम प्रार्थना करते हैं इग्नेशियस जो पैरालाइज हो गए हैं, उनके ब्रेन के ऑपरेशन की वजह से प्रभु ने चंगाई दे। अनमोल जो 7-8 साल से लकवे से ग्रसित हैं, स्वास्थ्य लाभ मिले। सरोज मिंज को गैस्ट्राइटिस, कमर दर्द, श्वास लेने की समस्या से छुटकारा मिले। निर्मला जो क्रिटिकल कंडीशन में वेंटिलेटर पर है, प्रभु उन्हें अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श कर। सुचिता एक्का को बुरे सपनों से आज़ादी प्रदान कर। संसिता को LLM डिग्री के लिए SNDT कॉलेज में एडमिशन मिले। मेरिट लिस्ट में उनका नाम प्रभु उपस्थित हो जाए। PV जॉर्ज को किडनी के इन्फेक्शन से छुटकारा मिले। एडविन मसीह के सारे कष्ट बीमारियां दूर हो जाएं। हे प्रभु यीशु, ऐसे तमाम लोग जो बीमार हैं प्रभु, जिन्हें ब्लड प्रेशर, जिन्हें क्रोध एवं ईर्ष्या, अनेक प्रकार की समस्याएं क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु इन्हें चंगाई का वरदान मिले। बेनू ब्रह्मांकर को शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिले। शांति सुबराय को प्रभु
एयर ट्रिप यूएसए की पोस्टपोन हो जाए और उनका पैसा वापस मिल जाए। पवन कुमार के हाथ के काले धब्बों से छुटकारा मिले। मोनिका एक्का को बवासीर और शरीर के दर्द से छुटकारा मिले। निकोलस कुजूर की आंखों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाए। बर्नबास खेस को हृदय संबंधी और हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी से छुटकारा मिले। कैरन को माउथ अल्सर और बाईं आंख में जो रोशनी नहीं है चंगाई मिले। सिमरन को अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। दीपक की कंपनी में सैलरी बढ़ जाए। जेम्मा सॉरिंग की पेट की सूजन से प्रभु छुटकारा मिले। मीनू जिनके शोल्डर की सर्जरी हुई है उनको सभी शारीरिक समस्याओं से आज़ादी मिले। हर्षलता ठाकुर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई वेंटिलेटर पर हैं, प्रभु शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। लियोनार्ड पॉल अपने बिजनेस में सेटल हो जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने गुनाहों को मान जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। फातिमा लुइस को फेफड़ों की समस्या से छुटकारा मिले। अंजलिना पॉल को जो वेंटिलेटर पर हैं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। सोनू के पेट की समस्या से छुटकारा मिले। संगीता को शारीरिक दर्दों से छुटकारा मिले। निशु को निमोनिया से प्रभु आज़ादी मिले। विलियम मसीह एडविन मसीह की किडनियों की समस्या से छुटकारा मिले। संजीत किशोर मिंज की आत्मा को शांति मिले। कुंती बेलानी को पैरालिसिस अटैक आया था, उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। गिरीश और रोशनी हमेशा साथ रहे, उनके बीच के मनमुटाव समाप्त हो जाएं। ओम प्रकाश सिंह को हाइड्रोसिल की बीमारी से छुटकारा मिले। अंजला जो आईसीयू में है कोविड पॉजिटिव है, चंगाई मिले। सोनी को सिस्ट की समस्या से छुटकारा दे। डीके रोज को सोराइसिस की बीमारी से आज़ादी मिले। जोसेफ रॉयली का काम वापस शुरू हो जाए। डीबी रोज को जमीन संबंधी कोर्ट केस में न्याय मिले। शेरिल रॉयली के घुटनों की समस्या दूर हो। जफीना और उनके परिवार को प्रभु आशीष दे। लिली को यूट्रस के फेब्रॉइड से छुटकारा दे। ऑलिव और उनके परिवार के बीच मनमुटाव समाप्त हो जाए। मोदेस्तुस खाखा के पैरों में बहुत दिनों से दर्द है, चंगाई मिले। सुधान करकेटा और उर्मिला करकेटा को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिले। इश्पोर माझी को साइटिका की बीमारी से छुटकारा मिले। मैटिल्डा सॉरिंग को कमर के दर्द और नसों की समस्या से छुटकारा मिले। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया। वोंग जैम खमुआ जो आधा शरीर जिनका पैरालाइज हो गया है, उन्हें हर प्रकार की शारीरिक समस्या से प्रभु आजाद कर। लवण्या नितिन कुमार को पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिले। लिली मिंज जिनका दाहिना हाथ काम नहीं करता, चंगाई मिले। दीपक उम्र 2 साल जिनको बाथरूम में गिरने की वजह से गंभीर चोट आ गई, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान कर। कांति कश्यप जो पिछले 3 दिनों से बाएं हाथ की समस्या से परेशान है, चंगाई मिले। जॉयसी की यात्रा सफल हो। मुक्ता को नींद नहीं आती, प्रभु छुटकारा प्रदान कर। भाई कुशल को उनकी माता निशा ने प्रार्थना मांगी है, प्रभु डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। मुक्ता को नींद नहीं आती, इसे आज़ादी प्रदान कर। बबीता की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। भानुश्री की सारी पेट की समस्याएं से छुटकारा मिले। अमित एम्ब्रोज 5 साल पहले घर छोड़कर कहीं चले गए, प्रभु वापस आ जाएं। एंजेलो मैगलोम अच्छी टीम लीडरशिप मिल जाए। मरियम बारला और उनके परिवार के सभी पाप श्राप बंधन शैतानी बंधन से छुटकारा मिले। सोनी जिनकी हालत नाजुक है, चंगाई मिले। पप्पू सिंह का 6 साल से एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा है, उन्हें न्याय मिले। लियोनी सॉय जो बेड रिडन है, प्रभु चंगाई मिले। भाई विक्की को न्यायालय में न्याय मिल जाए। मारिया सॉय को लोन प्रभु सैंक्शन हो जाए। आनंद मसीह खालको को 1.5 महीने से जो पेट की समस्या से छुटकारा मिले। एलेस्टर को बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए। आकाश को बिजनेस में सफलता मिले। कमलेश मिंज को ऑफिस की सारी समस्याओं से छुटकारा मिले।
रोजी नायडू और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष और उन्नति प्रदान कर। दीपक के परिवार में प्रभु शांति आ जाए। एलिजाबेथ लोबो उनके परिवार को आशीष मिले। नेल्सन कैस्कर और उनकी पत्नी तेरेजा को प्रभु यीशु आशीष और चंगाई मिले। तमाम लोग जो इस वक्त चंगाई की राह देख रहे हैं, घुटना टेकिए, अपने हाथों को उठा लीजिए। प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे और आशीष प्रदान करे। जितने लोग निस्संतान हैं अपने हाथों को उठाएं। निस्संतान दंपति प्रभु से प्रार्थना मांगे। पढ़ाई की में सफलता जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो परीक्षा में सफलता चाहते हैं, प्रभु को समर्पित हो जाएं। प्रभु आपको स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। नशे से छुटकारा मिले। उन तमाम लोगों को जो हमारे गांव में, पल्ली में, अन्यत्र जो गंभीर रूप से नशे से पीड़ित हैं, प्रभु उन्हें हिम्मत और ताकत दे जिससे वो इस दुष्ट आत्मा से दूर जा सकें। संतान का वरदान जो चाहते हैं, प्रभु इन्हें संतान का वरदान मिले। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी से प्रभु चंगाई मिले। दुष्ट आत्मा, जादू टोने के बंधन से आज़ादी मिले। कर्ज से छुटकारा मिले। भाई परमजीत को, विनय एक्का को, जूलियस को, पप्पू को, जूनस, हरमन को एवं सेराफीना को प्रभु कर्ज से छुटकारा मिले। जीवन साथी का वरदान जो चाह रहे हैं, प्रभु आप लोगों को जीवन साथी का वरदान दे। आंख की समस्या से छुटकारा मिले। जिनको आंख की समस्या है, कमर दर्द है, पेट दर्द है, कैंसर है, यूट्रस की गांठें हैं, सिस्ट है, गठिए की समस्या, यूरिक एसिड की समस्या, लीवर के रोग, पीलिए के रोग, कैंसर की बीमारी, लकवे की बीमारी, यीशु के पवित्र लहू से सारी बीमारियां आपको छोड़े और जाए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो गर्भावस्था में है उन्हें नॉर्मल प्रसव हो जाए। प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करें। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 2-3 गवाहियां हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा। आशा अरोरा हल्द्वानी से लिखती हैं, मेरे देवर धर्मपाल के लिए निरंतर आराधना में प्रार्थना की गई। तबीयत बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। उनके बेटे को 3-4 दिन से पेट की समस्या थी। फादर जी से प्रार्थना करवाई और अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। जब से हम ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं, तब से हमारे घर में शांति है, परिवार में सब ठीक है। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बोले आमीन, आमीन। लक्ष्मी बखला जबलपुर से लिखती हैं, मैंने अपने पति एमेलियुस बखला के लिए आराधना में निवेदन भेजा था और उनकी सारी शारीरिक समस्याओं से प्रभु ने उन्हें आज़ाद किया है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और लिखती हैं, पिछले महीने की आराधना में आपने कहा था किसी के परिवार के सगे संबंधियों में मनमुटाव है। जिन्होंने आपका अपमान किया था वही लोग आपका सम्मान करेंगे और ऐसा ही हुआ। परिवार के सभी लोग एक दूसरे से गिला शिकवा समाप्त करके फिर से पहले जैसे एक हो गए। इसलिए हम प्रभु के इस महान चमत्कार के लिए धन्यवाद देते हैं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कार्मेला तिर्की ग्वालियर से लिखती हैं, मैं प्रतिदिन ऑनलाइन आराधना में भाग लेती हूँ। बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, मन में शांति मिलती है। एक गीत हृदय को छू जाता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। प्रभु की सब कृपाओं के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति कुमार लकड़ा के आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैगदलीना लकड़ा के पूर्वजों के पाप बंधनों नष्ट हो जाएं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मैगदलीना लकड़ा के घर का नामांतरण सफलता पूर्वक हो जाए। रिचा लकड़ा को प्रभु हर बंधन से छुटकारा मिले। पढ़ाई में जो भी रुकावट आती है प्रभु वो दूर हो, नौकरी की आशीष मिले। मनीष तिर्की और पूरे परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, राजकिशोरी एक्का और पूरे परिवार को आपको समर्पित करते हैं। उनके बच्चे अमीशा एक्का, राजवान एक्का को हे प्रभु आशीषित कर, ब्लेस कर। और प्रभु राजकिशोरी अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हैं। जीवन में जो भी कष्ट है, समस्या है, परेशानी है, हे प्रभु उन्हें स्पर्श कर, चंगाई प्रदान कर। उनका हौसला प्रभु और विश्वास आप में मजबूत रहे। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनके विश्वास में उन्हें दृढ़ कीजिए और प्रभु उन्हें अपने विश्वास में आगे बढ़ाते जाइए। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आशा, अलका, शशि, रवि, सुधीर, सचिन
और गांव के सभी शादी के लायक जो बेटे बेटियां हैं उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले। सिद्धांत पॉल क्रिकेटा को प्रभु सभी बुरी आदतों से छुटकारा मिले। दीप क्रिकेटा अपने गांव के सभी परिवार के विशेष मतलबों के लिए प्रभु तुझसे निवेदन करते हैं। साथ ही साथ कलीसिया के सभी पुरोहितों, धर्म संघियों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। समीर तिर्की को प्रभु नौकरी मिलने में जो रुकावटें हैं समाप्त हो जाएं। रेशमा तिर्की और एलेक्स फिग्रेदो को प्रभु संतान का वरदान दे। श्री सिरिल तिर्की और कार्मेला तिर्की को प्रभु हाई ब्लड प्रेशर के बीमारी से छुटकारा प्रदान कर। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा पवित्र लहू इन सब के ऊपर बहने दे। इनके चौखटों, बिछौनों को, इनके बिस्तरों को प्रभु पवित्र कर। इनके आटा गूंदने की परात को पवित्र कर। तेरा वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो ये सब वरदान तुम्हारे घर में आ जाएंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष देगा। तुम्हारे घर में पशुधन को आशीर्वाद देगा। तुम्हारे बकरी के बच्चे को भी आशीष देगा। हे प्रभु यीशु, ये वचन हमारे जीवन में पूरे होने दे और तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इन पर अपना हाथ रख दीजिए। बीमारों को स्पर्श कर, चंगाई प्रदान कर। आज की स्तुति वंदना तुझे पसंद आए। हमारे होठों पर तेरा नाम सदा रहे। हमारी इस पल्ली को, इस भवन को प्रभु सुरक्षित रखने की कृपा कर। हमारी ज़रूरतों को, आर्थिक तंगियों को तुझे समर्पित करते हैं, तेरे भक्तों को समर्पित करते हैं। हे यीशु राजा, तेरे वचन के द्वारा हम पर दया कीजिए और हमें कृपा प्रदान कर। और जिन्होंने इस वक्त आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, इनके विशेष मतलब पूरे हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, अपने सिरों को झुकाइए। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तो मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तो मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तो मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
रोशनी, रोजा बदन की शिफा, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपको मालूम है कि हर इतवार को ले हैंड प्रेयर होती है, 12 बजे आराधना होती है, चंगाई की प्रार्थना होती है। मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग इस प्रार्थना में भाग लेने का कष्ट करें। जो बीमार हैं आप उन सब के लिए प्रार्थना करें। जितने लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य करें। ये लिंक आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हम सब के लिए आप प्रार्थना करें। बैंड फॉर जीसस टीम के लिए, हमारी पल्ली के लिए, जितने भी सहायक हैं सबके लिए आप प्रार्थना करें ताकि हमारा उत्साह प्रभु के वचन की घोषणा के लिए ऐसे ही बना रहे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।